अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक और दुआ है कि आप सभी लोगों की ईद बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी और अपनों के साथ खुशी खुशी से गुजरी हो। और ईद का व्लॉग अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया और क्यों लगा वो भी मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी। तो ईद का व्लॉग मैंने बनाना शुरू किया था चांदरा से, लेकिन अगर मैं चांद रात की रूटीन डालती ना तो बहुत लंबा व्लॉग हो जाता। तो इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ सिर्फ ईद वाले दिन की रूटीन शेयर करूंगी कि ईद पे हम लोगों ने क्या किया। तो सबसे पहले तो हम लोग सुबह सुबह उठ गए थे और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड और अयान जा रहे थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। और जानामाज़ें मैंने पहले से ही रात को निकाल के डाइनिंग टेबल पर रख दी थी, क्योंकि सुबह सुबह ना जो ईद की सुबह होती है और उसमें इतनी गहमा गहमी होती है कि जो सामने रखी हुई चीज़ होती है ना, कभी कभार वो भी नज़र नहीं आती। तो ये लोग चले गए थे ईद की नमाज़ के लिए और मैंने जल्दी से शावर ले लिया था। और फिर यहाँ पर मैं बना रही हूँ शीर खुरमा। शीर खुरमे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस ईद के व्लॉग में, और इस दफ़ा शीर खुरमे की रेसिपी इंशाल्लाह मैं इंस्टाग्राम पे अपने पेज पे भी अपलोड कर दूँगी। और पूरी रेसिपी सेम ही है, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ी सी वेरिएशन की है शीर खुरमे में। मैंने इस दफ़ा ऑल पर्स की जो हैवी क्रीम होती है ना, मैंने उसमें ऐड की थी। उस क्रीम की वजह से ना शीर खुरमे का पूरा फ्लेवर चेंज हो गया था। बहुत अच्छा एक रिच सा क्रीमी सा फ्लेवर आया था। लेकिन जब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे ना तो इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि शीर खुरमा बहुत ज़्यादा ना गर्म ना हो, ताकि जो हम जब क्रीम ऐड करें तो क्रीम जो है वो सेपरेट ना हो जाए, फट ना जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ हैदराबादी तला हुआ गोश्त। और जब मैं चांद रात को ये सारी प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो मैंने सारी जो क्लिप्स हैं आप लोग के लिए रेसिपी डिटेल में मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं, लेकिन इस व्लॉग में शेयर नहीं कर रही हूँ, वरना फिर ईद का व्लॉग ना बहुत ना लॉन्ग हो रहा था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ तला हुआ गोश्त। और हमेशा से हर साल जब भी ईद होती है, साल में 2 दफ़ा, तो ये लाजमी बनता है हमारे घर में। तो मैंने हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए ये तला हुआ गोश्त बना लिया था, साथ में मैं बना रही हूँ पराठे। तो ये एक तरह से हमारा जो है वो लंच हो जाता है हर साल। तो अगर कहीं जाना हो तो फिर हम ये सारी जो रूटीन है वो सुबह जल्दी कर लेते हैं, और अगर कहीं नहीं जाना हो तो हमें ये लंच करते करते तकरीबन 11 से 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने तला हुआ गोश्त बनाया, उसको एंजॉय किया और जल्दी से मैंने किचन को क्लीन कर लिया था। और फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। उसके बाद यहाँ पे अब मैं रेडी हो रही थी और हम लोग जा रहे थे मेरी सिस्टर इन लोग के घर पे ईद मिलने के लिए। और अच्छा, जब घर के सारे काम भी हो जाएं और घर वालों के भी सारे काम हो जाएं, और फिर आप जब तैयार होने के लिए खड़े होते हो ना, तो आपको अपनी चीज़ें करने के लिए, अपनी तैयारी करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। और हम लोग को यहाँ पे काफ़ी लेट हो रहा था। मैंने इस दफ़ा सोचा था कि मैं अपने बालों को ना कर्ल्स करूँगी कर्लिंग रॉड से, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और हमेशा की तरह से वही हुआ। बस मैंने बालों में हल्का सा किया ब्रश, ज्वेलरी पहन रही और जल्दी जल्दी से मेकअप करके मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लोग थोड़ा सा दूर रहती है सैन फ्रांसिस्को से, और हमारे पास जो यहाँ पे ईद है ना, बकरीद, वो इस दफ़ा 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने संडे वाले दिन ईद मनाई और बहुत सारे लोगों ने मंडे को ईद मनाई। तो हमने मंडे को ईद मनाई थी और मैं बस जल्दी जल्दी से सामान रख रही थी बैग में, क्योंकि जब भी बैग चेंज करो ना तो ये बड़ा मसला होता है कि सारा सामान मेक श्योर करके चेक करके रखना पड़ता है कि आप कोई काम की चीज़ ना भूल ना जाए। तो खैर अभी हम जा रहे थे अपनी सिस्टर इन लोग के घर की तरफ, और वेदर यहाँ पे इतना अच्छा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। सैन फ्रांसिस्को में ऐसा ही होता है, कभी एक दिन बहुत अच्छा सा वेदर होता है, गर्मी होती है, और नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाती है। तो जब हम लोग यहाँ पे आए ना, तो ये मेरी सिस्टर इन लोग की ग्रैंड डॉटर्स हैं, तो दोनों ना बड़ी खुशी खुशी से ना मुझे अपनी मेहंदी दिखा रही थी कि हमने ना ईद पे ना ये मेहंदी लगाई है, और ईद मुबारक और सलाम, और फिर ईदी लेना, ईदी देने का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर बहुत मज़े मज़े के खाने बनाए हुए थे मेरी सिस्टर इन लॉ ने, और फिर कह के मुस्कुराहटें, बहुत सारी बातें और बहुत सारी ईद की यादों के साथ ना हमने बहुत इन्जॉय किया। थोड़ी देर के लिए बाहर वॉक पे आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी वेदर अच्छा था, गर्मी थी काफ़ी वैसे। अच्छा, यहाँ पे बकरा ईद पे ये होता है कि हम लोग यहाँ पे कुर्बानी नहीं करते, और जो भी मेरा शेयर्स वगैरह होता है ना, मैं पाकिस्तान में भिजवा देते हैं हम लोग, और भी वहीं पे कुर्बानी हो जाती है। और अगर चाहें तो यहाँ पे भी कुर्बानी हो सकती है, लेकिन उसके लिए ना प्रोसेस बहुत लंबा होता है, आपका पूरा दिन कुर्बानी में चला जाता है, और फिर इतनी आसानी भी नहीं होती है गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करना, पैकेट्स बनाने
बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा, ईद का व्लॉग मैंने डिले क्यों कर दिया पोस्ट करने में, उसकी वजह ये है कि आजकल हमारे यहाँ पे समर वेकेशन स्टार्ट हुई हैं, सभी जगह जैसे हुई हुई हैं, तो बच्चे भी घर पे हैं। और चाँद रात वाले दिन मैं ग्रोसरी के लिए चली गई थी कॉस्को, फिर चाँद रात से व्लॉग मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद ईद आई, ईद के बाद भी हम लोग काफ़ी सारी जगहों पे आउटिंग के लिए जाते रहे और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि ना मैं व्लॉग को एडिट करूँ और फिर अपलोड करूँ। तो मैंने आज सोच लिया था कि आज तो लाज़मी सुबह जल्दी उठ के पहले मुझे वीडियो को एडिट करना है और फिर मुझे व्लॉग पोस्ट करना है। तो यहाँ पे मुस्कान घर पे आके ना अपनी ईदी जो है ना वो काउंट कर रही थी कि कितनी ईदी जमा हो गई है। वैसे बकरा ईद पे ईदी नहीं दी जाती है, लेकिन यहाँ पे परदेश की ईद ऐसी ही होती है, फीकी फीकी सी। तो हम कोशिश करते हैं कि ईद को स्पेशल बनाएं, तो बच्चों को हम ईदी ज़रूर देते हैं बकरा ईद पर भी। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और अब हम जा रहे थे शाम में डिनर के लिए। आजकल समर टाइम है तो यहाँ पे 8 बजे तक, बल्कि 8:30 तक काफ़ी रोशनी होती है। तो डिनर के लिए हम लोग लेट ही निकले थे घर से। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। वैसे तो काफ़ी लोगों को मालूम होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम ना, वो ये वीडियो देख कर ज़रूर सरप्राइज़ होंगे। तो आपको ये जो गाड़ी नज़र आ रही है ना, ये कार बगैर ड्राइवर की कार है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं है। और ये जो कार है ये कंप्यूटर से इसको कंट्रोल किया जाता है। कंप्यूटर की ऐप होती है, आप उससे ये वाली जो कार है आप उसको राइड अपनी ऑर्डर कर सकते हैं, जिससे हम ऊबर या जो भी इस तरह की सर्विसेज होती है ना उनको हम ऑर्डर करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ना व्लॉग में शेयर करती हूँ कि अब यहाँ पे 2024 आ चुका है, तो हमें अब ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कंप्यूटर के थ्रू ही हम कार को कंट्रोल कर सकते हैं। मज़े की बात है ना। खैर, फिर हम यहाँ पे आ गए थे रेड लॉबस्टर, क्योंकि मुस्कान को लॉबस्टर खाने का बहुत मूड हो रहा था। तो हमने सोचा, हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, हम यहाँ पे सेकंड टाइम आए हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे सी फूड बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुझे इतना अच्छा नहीं लगता सी फूड खाना, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद है और मुस्कान को भी पसंद है। और ये वैसे रेड लॉबस्टर में जो सी फूड जो सर्व किया जाता है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन मैं और अयान इतने ज़्यादा फ़ैन नहीं है सी फूड के। तो हमने बस इनको ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे आ गए थे। तो क्योंकि ज़ाहिर है ये फैमिली डिनर था ईद का, तो इसलिए लेकिन ये है ना कि हम देसी खाने तो हमेशा खाते रहते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, अगर मुस्कान का मूड हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहीं से फिर हम लोग ईद का डिनर करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया था। वैसे यहाँ पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे। कैलामारी थी, जिनको नहीं पता कैलामारी क्या होती है, एक तरह से फ़िश की तरह से होती है। तो उन्होंने उसकी ना जैसे अनियन रिंग्स होते हैं ना क्रिस्पी से, वो बनाए हुए थे। तो गरम गरम तो वो बहुत मज़े की लग रही थी। और ना इनके पास ये ब्रेड थी, ये ब्रेड वैसे बहुत मज़े की थी। आई थिंक इसमें बटर और चीज़ इन्होंने ऐड किया हुआ था, इतनी सॉफ्ट थी कि आपका ना हाथ ही नहीं रुकेगा, दिल चाहेगा कि आप ना बस खाते रहें और गरम गरम आपको सर्व करते रहें। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा ये ब्रेड पसंद आई, ब्रेड रोल्स थे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा ब्रेड ऑर्डर की थी। पिज़्ज़ा ब्रेड नहीं है, फ्लेवर में और देखने में आपको पिज़्ज़ा ब्रेड की तरह से ही लगेगा। इसमें कैलामारी जो है वो टॉपिंग इन्होंने डाली हुई थी। और ये है एक्चुअल कैलामारी का मीट, जिसे इन्होंने अनियन रिंग की तरह से फ्राई किया हुआ था। और इसमें क्रिस्पी क्रिस्पी जो रेड जो चिलीज़ है ना, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था। मैंने यहाँ से ये श्रिम्प का बॉल ऑर्डर किया था। सैलेड था, इसमें राइस थे और थोड़ी सी इसमें सावर क्रीम और श्रिम्प थे। बहुत अच्छा था, ये मज़े का था। वैसे इसका टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा। और इसमें थोड़ा सा ना उन्होंने स्पाइसेस, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे स्पाइसी खाना है, तो उन्होंने बड़ा स्पाइसी सा ना उन्होंने मसाला ऐड किया हुआ था, बहुत अच्छा था। और बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने ये रेड लॉबस्टर ऑर्डर किया था, जिसे ये बटर के साथ और ब्रेड के साथ सर्व करते हैं। तो गाइस, ये था मेरा आज का ईद का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए आए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी एक अच्छे से नए कंटेंट में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।